हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड इसकी ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी कार सेल करनी है 1 लाख में एंड सामने वाला पार्टी मेरी कार परचेज़ करना चाहता है 1 लाख में। और अब हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं अपनी कार सेल करना चाहती हूँ और सामने वाला उस पार्टी मेरी कार परचेज़ करना चाहता है। बट कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा ये जब वो लीगली इन्फॉर्सेबल होगा, मतलब हम दोनों अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेंगे। ऑब्लिगेशन मीन कि मैं अपनी कार उसको सेल कर दूंगी एंड वो मेरी कार परचेज़ कर लेगा। लीगली इन्फॉर्सिबल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़े दिनों बाद मैं मुकर गई अपने एग्रीमेंट से कि मैं अपनी कार सेल नहीं करना चाहती, एंड देन वो मेरे पे केस करेगा कि मैं अपनी कार क्यों नहीं सेल करना चाहती हूँ, एंड फिर मुझे कोर्ट लीगली इन्फोर्स करेगा, मतलब मुझ पे ऐसा फोर्स डालेगा कि मुझे अपनी कार बेचनी ही पड़ेगी। वो लीगली इन्फॉर्सिबल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही नहीं होता जब तक उसको ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी ने पूरा नहीं किया, कोर्ट ने लीगली इन्फॉर्सिबल नहीं किया, तब तक वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसमें बताया है कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट तो पता है ना, जब हम दोनों पार्टी ने ऑफर और एक्सेप्टेंस की थी। बट जब वो पूरा इन्फॉर्सिबल होगा लॉ के, जब हम अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे पेमेंट की और सेल करने की, तब हमारा ये इन्फॉर्सिबल हो जाएगा, तब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस सिंपल एग्रीमेंट होता है। हम बहुत सारे प्रॉमिस कर देते हैं, वैसे ही एग्रीमेंट भी होता है। जैसे कि हम लोग किसी को ऑफ़र, अभी ये कार हमने जब सेल करी है, सेल करने का ऑफ़र किया है और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, वो एग्रीमेंट बन गया और वही हमारा प्रॉमिस हो जाता है। जो प्रॉमिस और एग्रीमेंट होता है ये बोथ सेम टर्म है, ये दोनों सेम है। बट जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सेम नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी भी आ जाता है, बट एग्रीमेंट में लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं आता। लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी का मीनिंग होता है कि ऐसी ड्यूटी जो कोर्ट करता है, कोर्ट हमें इन्फोर्स करता है कि हम अपना एग्रीमेंट को पूरा करें, वही हमारा लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी कहलाता है। एंड देन अब हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये लॉ क्यों बना, आखिर हम कॉन्ट्रैक्ट का लॉ क्यों पढ़ते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट का लॉ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आजकल हम देखते हैं कि रेंट एग्रीमेंट कर देते हैं लोग, और फिर बहुत सारे एग्रीमेंट कर देते हैं बट उसको पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से एक लॉ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट का, जिससे सबको अवेयरनेस हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट उसको अपनी ऑब्लिगेशन को भी पूरा करें। इसी वजह से लॉ इन्फोर्स किया गया। एंड ये लॉ बना है 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना है ये हमारा। ये बहुत बड़ा लॉ होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आ जाती है, जैसे पार्टनरशिप की एग्रीमेंट और जैसे सेल ऑफ गुड, सेल परचेज गुड और रेंट एग्रीमेंट, इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट आ जाते हैं। और ये लॉ इतना बड़ा है, इसी वजह से इसको बाद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये लॉ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसी वजह से इसको कम करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 1930 में सेल ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया एंड 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया, जिससे ये लॉ हमारा छोटा हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमारा
लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी भी होता है, बट जो एग्रीमेंट में लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं होता। सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एंड सभी ऑब्लिगेशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई हाउसवाइफ अपने बच्चों की टेक केयर करती है, सो वो ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो ऑब्लिगेशन फ्री में कर रहे हैं, उनकी ये एक वो है कि जिम्मेदारी है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।